किसी का पैन कार्ड में जो नाम होता है वो आधार कार्ड में नहीं होता, किसी का आधार कार्ड में जो नाम होता है वो बैंक अकाउंट में नहीं होता है। तो क्या आप भी इस तरह की बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं? यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ मत करिए। तो चलिए जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कौन-कौन सी बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी है। अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप सजग रहें। तो दोस्तों आज बात करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लगाने वाले हो। तो देखो क्या होता है कि मैं जब किसी का इन्वेस्टमेंट कराने के लिए जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो आधार कार्ड में उनका नाम होता है वो उनके पैन कार्ड में नहीं होता है, जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होती है वो उनके पैन कार्ड में नहीं होती है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उनके जो आधार कार्ड में जो चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड में जो डिटेल्स हैं वो सेम पैन कार्ड में हो जाए, इनके लिए मैं उनका पैन कार्ड में करेक्शन करता हूँ। तो कई बार तो मैं उनका पैन कार्ड में खुद करेक्शन कर देता हूँ यदि मेरे पास समय होता है। लेकिन यदि मेरे पास समय नहीं होता है तो फिर मैं उनको ई मित्र पे भेज देता हूँ। जो आधार कार्ड में जो डिटेल है ना, सेम डिटेल आप पैन कार्ड में रखो। उसके बाद में जो बैंक अकाउंट में आपकी डिटेल है वो भी आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैन, मैंने देखा है कई लोगों के जैसे पैन कार्ड में और आधार कार्ड में नाम है, जैसे अग्रवाल नाम है तो अग्रवाल की जो स्पेलिंग होती जो पैन कार्ड और आधार कार्ड में दे रखी है वो दे रखी है AGARWAL। लेकिन जब बैंक अकाउंट में जाते हैं तो उनकी जो स्पेलिंग है अग्रवाल की वो दे रखी है AGRAWAL। तो ये आर और ए की जो स्पेलिंग जो इस मिसमैच हुई है इसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ आती है। आप फर्जीवाड़ा करके कुछ भी करके आप एक बार तो उनकी केवाईसी वगैरह कर देते हो और कर देते हो सारे काम, लेकिन जब बात आती है ना पैसे निकालने की तब आपको तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि पैसे लेने के लिए इतने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब पैसे हमें वापस निकलवाने होते हैं ना तब डॉक्यूमेंट्स की असलियत में जरूरत पड़ती है। तो अब ये बेवकूफ़ियाँ मत करो। अब बात आती है कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की पासबुक, इन सभी जगह पे डेट ऑफ बर्थ और आपका जो नाम है वो सही होना चाहिए, एड्रेस भी सही होना चाहिए। जो एड्रेस हमने आधार कार्ड में दे रखा है वो ही हमें म्यूचुअल फंड के अकाउंट में एज इट एज लगाना चाहिए। इसके बाद में हमारा जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक एटीएम होना चाहिए। एटीएम भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। मैं देखता हूँ कि पता नहीं लोग क्या मतलब कितनी लापरवाह रहते हैं। एटीएम कार्ड ले लेते हैं, वो एक्सपायरी डेट हो जाती है, उसकी एक्सपायर हो जाता है, उसका ध्यान नहीं रखते हैं, उसको अपडेट नहीं करवाते हैं। उनका अब फ़ोन पे वगैरह चल रहा है, एटीएम एक्सपायर हो गया, फ़ोन पे वगैरह चल रहा है, लेकिन चल रहा है ठीक है। जब वो फ़ोन पे एकदम से बंद हो जाएगा ना उसके बाद में उसको फिर अपडेट कराने के लिए जाएंगे। तो ये इस तरह की लापरवाही मत रखो, आप एकदम सही से रहो। आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना तो हर चीज़ अप टू डेट होनी चाहिए। फिर आते हैं जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये अप टू डेट होने चाहिए। बैंक में आपकी डिटेल अप टू डेट होने चाहिए, बैंक में आपकी ईमेल आईडी दी हुई होनी चाहिए, मोबाइल नंबर दिए हुए होने चाहिए। इसके अलावा आपकी जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड में भी होना बहुत ज़रूरी है। और आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अब पैन कार्ड में भी दी हुई होनी चाहिए, क्योंकि पैन कार्ड में देना कंपलसरी हो गया है। इसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब एक चीज़ और आती है कि जैसे कई बार मैं देखता हूँ कि जैसे किसी के पैन कार्ड में अलग नाम है, आधार कार्ड में अलग नाम है, और जो उनकी 10th की मार्कशीट होती है कुछ उसमें जो नाम है वो अलग नाम है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो देखो सबसे सही तरीका जो होता है ना वो ये होता है कि आपकी जो 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ और जो नाम आपका दिया हुआ है वो सेम नाम आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। तो उसके थ्रू आप आधार कार्ड में करेक्शन करवा लीजिए। और फिर आधार कार्ड में जो चीज़ आ गई है वहाँ से उठ के यहाँ पे फिर आप आधार कार्ड के थ्रू आपकी जो पैन कार्ड है उसमें डिटेल सही करवा लीजिए। और आधार कार्ड और पैन कार्ड के बाद आप अपने जो बैंक अकाउंट है उसमें अपनी डिटेल सही करवा लीजिए। तो ये एक सही तरीका होता है करने का। तीसरी चीज़ आती है कि बहुत सारे लोग जब मैं इनका इन्वेस्टमेंट कराने के लिए जाता हूँ तो उनकी जो पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में लिंक नहीं होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए चले जाते हैं। तो इस समय पे क्या है कि 1000 रुपये की पेनल्टी और लग रही है, तो वो पेनल्टी पे कर देते हैं। और पेनल्टी पे करने के बाद जब उनको पता चलता है कि जो पैन कार्ड और आधार कार्ड में जो नाम है वो थोड़ा अलग है, या जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है उनमें
थोड़ा अलग है, मिसमैच है, वो उनको बाद में पता चलता है। तो ये अच्छा रहेगा कि आप इस चीज़ को पहले पता कर लें कि यदि आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल या आपका जो नाम है वो मिसमैच है, उनको आप पहले करेक्शन करवा लें। मतलब आधार कार्ड में जो चीज़ है उन डिटेल को आप पैन कार्ड में सही करवा लें, पैन कार्ड में अपना करेक्शन करवा लें। जब पैन कार्ड में करेक्शन होके आपके पास आ जाए, उसके बाद आप जाके आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करें, तब आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा और एकदम सही तरीके से हो जाएगा, आपको और कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप सजग रहें, वरना आपको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना उठाना पड़ सकता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आज से ही अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें।